हेमंत अत्री जी, बात तो हमारी वसुंधरा राजे से शुरू हुई थी और घूम फिर कर कांग्रेस की पॉलिटिक्स पे आ गई है। और मैं भी इससे बचना नहीं चाहता हूं, बल्कि इस बहस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि सचिन पायलट अभी भी थ्रेट बने हुए हैं? सारे तालमेल के बावजूद, यानी अशोक गहलोत के मुकाबले वो चुप हो गए हैं, अब बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां थोड़ा बहुत पार्टी के हिसाब से ठीक चल रही हैं। लेकिन क्या अभी भी सचिन पायलट कांग्रेस के लिए राजस्थान में खतरा बने हुए हैं? संक्षेप में हेमंत अत्री जी। देखिए यूसुफ जी, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, वो सारे टेम्परेचर को नाप रहे हैं कि कांग्रेस की दशा और दिशा क्या है। हाल के समय में दो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में। और जब कर्नाटक का परिणाम आया है, उसके बाद जो कांग्रेस में जितने भी बागी स्वर थे, एक सचिन पायलट का नहीं, ऑल अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो सबके बागी स्वर बिल्कुल नीचे आ गए। उसका कारण क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी जो सोकाल्ड बीजेपी की है, और उसके बाद राहुल गांधी का जिस तरीके से री इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप ये देखने लगी है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का नेता हो कांग्रेस का, वो ये देखने लगा कि कहीं कांग्रेस में इतने साल की तपस्या खराब तो नहीं हो जाएगी कि अगर हम कोई और गड़बड़ करें और मान लो वो सत्ता में आ जाए प्रदेश में या देश में, तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये बिना कारण नहीं है यूसुफ जी। एवरीबडी इज टेस्टिंग द वाटर्स इन हिज ओन यूनिक वे। एक बात तो ये, और सचिन पायलट ने जो किया था, जो अपने जो हमारे साथी ने कहा राजस्थान से, मैं उस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि सचिन पायलट के साथ जाति हुई उस दौर में। और ऐसी जाति कांग्रेस में ना तो वो पहली थी और ना वो आखिरी है। हर एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी में उस तरह की जातियां होती हैं और हर एक प्रदेश के अंदर भी होती है, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप को देखना है कि उन्होंने क्या करना है। और अब जो सूरत हाल है राजस्थान का, उसमें दोनों ही पार्टियां दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, सारे नेता और दोनों ही पार्टियां। जैसे वसुंधरा राजे की हम पहले स्लॉट में बात कर रहे थे, वसुंधरा राजे के साथ ये जो कल किया गया है, जो आज किया गया है, जो दोनों कमेटियों में उनका नाम नहीं है, मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें बड़ी रोचक चीजें हैं। इसमें कांग्रेस जो चुनाव प्रबंधन समिति है, इसमें किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वसुंधरा का नाम नहीं है तो राजेंद्र राठौड़ का भी नहीं, सीपी जोशी का भी नहीं, और तमाम जो प्रदेश के क्षत्रप हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका नहीं है। केवल उन लोगों के नाम है जिनको ऑफिस में बैठ के चुनाव का मैनेजमेंट करना है। और इसी तरीके से घोषणा पत्र समिति, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, उसका घोषणा पत्र बिना केंद्र की अनुमति के हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेशनल लेवल की पॉलिसीज है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे तमाम चीजें। अब इसमें यूसुफ जी बीच का खेल क्या है, बिटवीन द लाइंस कुछ और है इसमें। आज जो ये दो समितियां जारी की गई हैं, ये वैसे नहीं की। मोदी और अमित शाह बहुत प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, वो ये समितियां जारी करके, दोनों लिस्ट जारी करके, वो राजस्थान का पॉलिटिकल टेम्परेचर देख रहे हैं कि वसुंधरा इस पे कैसे रिएक्ट करती है, उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके अपोनेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मीडिया कैसे रिएक्ट करता है, और अपोजिशन कांग्रेस पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। मोदी और शाह उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, वसुंधरा राजे एक वो नेता रही है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, कि जो थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो भी नेतृत्व है दिल्ली का और जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन्होंने लगातार उनको इग्नोर किया है, टू दी एक्सटेंट कि जो अभी जयपुर में गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, काफी बड़ा था, उसमें वसुंधरा राजे आई भी नहीं थी। और जैसे बड़ी बड़ी रैलियों सभाओं के अंदर उनको बोलने का जो समय है या बैठने का जो स्थान है, उस पर उनकी तमाम नाराजगियां हो सकती हैं वसुंधरा जी की, उसके बावजूद भी नाराज नहीं हुई वो। तो इसी चीज को टेस्ट कर रही है दिल्ली की लीडरशिप कि कहां तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, कहां तक अपने हिसाब से। देखिए, दिल्ली की लीडरशिप को एक मैसेज देना है पूरे राजस्थान को कि वी आर ऑन द ड्राइविंग सीट, वी आर द कमांडर्स, नॉट वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे इसको कहां तक लेंगी, वो तो दे रहे, वसुंधरा कहां तक लेंगी, इसको टेस्ट कर रहे हैं मोदी और अमित शाह। और राजस्थान के जो तमाम खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस पूरी स्थिति का आनंद ले रहे हैं, वसुंधरा के खेमे को छोड़ दें अगर आप। तो इन दोनों ही सूरतों को अगर आप देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजस्थान में जो वसुंधरा राजे के साथ जो कुछ हो रहा है, सभी के सभी वाटे टेस्ट कर रहे हैं। सचिन पायलट ने क्या किया, अशोक गहलोत ने क्या किया, अब वहां आते हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामित थे, ही वॉज द ओनली चॉइस ऑफ सोनिया गांधी। उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट ना बने, इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो कुर्सी छोड़ दी जिसपे आज खड़गे साहब बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा व्यक्तिगत अदावत क्या हो सकती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद तो 1 साल कुछ महीने के लिए था और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो पूरा 5 साल का टर्म था। उसके बावजूद अशोक गहलोत ने वो कुर्सी छोड़ दी केवल सचिन पायलट को सबक सिखाने के लिए। सचिन पायलट कहां ट्रैप में आए? उन्होंने एक नहीं 2 गलतियां की है। एक गलती उन्होंने की जो मानेसर जाके की, जो हमारे साथी ने बताया, और एक और बड़ी गलती उन्होंने क्या की, क्योंकि उनके पास देखिए यंग है, उनके पास अभी समय है और वो कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक लीडरशिप कर सकते थे। दूसरी गलती उन्होंने क्या की, उन्होंने अजय माकन के साथ मिलकर के खेल ये किया कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलवा दी, क्योंकि प्रभारी अजय माकन थे। आप मुझे बताइए, कोई भी चुनाव आप लड़ते हैं, जब तक चुनाव का परिणाम ना आ जाए, एक व्यक्ति एक पद तो तभी लागू होता है ना जब आप अध्यक्ष बन जाते हैं। सचिन पायलट की वो 10-15 दिन की जल्दबाजी उनको दूसरी बार कॉस्ट की। अदरवाइज क्या होता आप बताइए। देखिए, राहुल और प्रियंका के साथ सचिन पायलट के व्यक्तिगत संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है, वरना मानेसर की घटना के बाद उनको इस तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता कांग्रेस में। सच बात है। दूसरी बात ये भी उतनी सच है कि जो अजय माकन के जरिए उन्होंने करने की कोशिश की कि अशोक गहलोत का इस्तीफा कराओ और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो जो व्यक्ति अध्यक्ष पद छोड़ सकता है सचिन पायलट को रोकने के लिए, वो इस तरीके सचिन पायलट को सीएम बनने देगा क्या? और वही हुआ। कांग्रेस के पूरे देश के इतिहास में, आजाद भारत के में, ये पहले कभी नहीं हुआ कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई हो और विधायक ना आए हो। वो अशोक गहलोत ने करके दिखाया। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको देखा जाना है कि अभी देखिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से पैतरे खेल रही है। गहलोत सफल होंगे, पायलट सफल होंगे, वसुंधरा सफल होंगी, मोदी सफल होंगे, कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है राजस्थान की, वो बेहद बेहद रोचक है। और ये इस बार चुनाव जो है, जो परिणाम होगा, जो चुनाव होगा पूरा, वो लीक से हटके होगा, जैसा मेरे दोनों साथी कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका।